काठमांडू की सड़कों पर धुआं है, आग की लपटें हैं, टूटे हुए शीशे हैं और लूटपाट का शोर है। पशुपतिनाथ मंदिर के दरवाजे ऐसे खटखटाए जा रहे मानो जैसे आस्था को भी आग में झोंक देने की साजिश हो। हिल्टन होटल राख बन चुका है, संसद भवन की ऐतिहासिक दीवार ढह रही है, मॉल्स खाली हैं और लोग वहां से एसी फ्रिज चुरा कर भाग रहे हैं। ये सब कुछ देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो नेपाल ने खुद नेपाल को जलाने का मन बना लिया। सबने इस्तीफा दे दिया, प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग गए, कैबिनेट भंग हो गई, राष्ट्रपति जो हैं वो गायब हैं, लेकिन नेपाल में आग अभी भी सुलग रही है। नेपाल से जो तस्वीरें आ रही हैं वो दुनिया को परेशान करने वाली है। और नेपाल के आज जेनजी से हम कहने वाले हैं कि हे जेनजी, ये तुम्हारा नेपाल है। वो नेपाल, वो देश जो कभी बुद्ध की शांति का प्रतीक था, आज अराजकता की आग में जल रहा है। तुमने भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आवाज उठाई। वो आवाज सही थी, उस आवाज को हमने भी आवाज दी, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं है। ये आग, ये लपटें, ये तोड़फोड़, ये लूटपाट, ये तुम्हारा नेपाल नहीं है। तुम्हारे नाम पर जो कुछ नेपाल में हो रहा है वो तुम्हारे भविष्य के लिए सही नहीं है। और तुम खुद कल्पना करो कि क्या तुम एक ऐसा नेपाल चाहोगे जहां पर्यटक डर रहे हो, जहां पर इन्वेस्टर्स डर रहे हो, भागना चाहें? क्या तुम्हारी सड़कों पर तुम चाहोगे गरीबी पसरे? तुम्हारा गुस्सा कुछ विषयों को लेकर था, तुम्हारा गुस्सा कुछ व्यक्तियों को लेकर था, लेकिन इस गुस्से में अगर नेपाल जला तो फिर तुम्हारा भविष्य भी जल जाएगा। अब सवाल यह नहीं है कि पुरानी सरकार ने क्या किया, आज सवाल यह है कि जेनजी तुम क्या करने वाले। ये नेपाल तुम्हारा है, इस नेपाल में तुम्हें रहना है, लेकिन जो कुछ नेपाल में हो रहा है वो क्रांति नहीं, वो खुद के घर को जलाने जैसा है। वो जो एक फिल्म में डायलॉग था कि शुरू मजबूरी में किए थे, लेकिन अब लालच बहका रहा है। और इसीलिए इससे पहले कि ये जलना, जलाना, लूटपाट करना तुमको मजा देने लगे, तुमको इस बात का एहसास करना होगा कि ये तुम्हारा घर है, तुमको यहीं रहना है, इसे नष्ट नहीं करना है। मुद्दा हल होना चाहिए, ना कि देश का नाश होना है, क्योंकि जो बचा है वो डरावना है। और अब नेपाल को बचाने की जिम्मेदारी जेनजी तुम्हारी है। बात करते हैं नेपाल में भ्रष्टाचार की चिंगारी से कैसे विनाश तक की कहानी बन रही है। नेपाल में जो कुछ हुआ वो अचानक नहीं हुआ। ये गुस्सा, ये आग कई महीनों से सुलग रहा था। 4 सितंबर 2025 को जब सरकार ने फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन लगाया, तब जेनजी ने से अपनी आवाज को दबाने की साजिश मानी। जेनजी और नेपाल के लोग पहले से ही करप्शन, बेरोजगारी से परेशान थे। युवा सड़कों पर प्ले कार्ड लेकर आए, लेकिन इसके बाद जब आवाज भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, बेरोजगारी को लेकर थी, नेपाल की अर्थव्यवस्था को लेकर थी, तब सरकार की तरफ से गोलियां चला दी। 20 बच्चों की मौत हो गई। ये घटना चिंगारी बन गई। हजारों जेनजी जो हैं वो संसद भवन के बाहर इकट्ठा हुए। सरकार और जेनजी के बीच में झड़प हुई, कई की मौत हुई, कई घायल हुए। लेकिन उसके बाद जेनजी गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। 9 सितंबर को प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन जेनजी गुस्सा थका नहीं, थमा नहीं। ये चिंगारी जंगल की आग बन चुकी थी। प्रदर्शनकारियों ने 1903 में बने संसद भवन को जला दिया, जो कभी पीएम का घर हुआ करता था। हिल्टन होटल को जला दिया, कांतिपुर मीडिया हाउस को जला दिया, नेपाली कांग्रेस के हेडक्वार्टर को आग के हवाले कर दिया, मॉल्स में लूटपाट शुरू कर दी। लोग टीवी, एसी, फ्रिज, शराब की बोतलें चुराकर भागने लगे। अरबपति बिजनेसमैन उपेंद्र महतो के घर को लूट लिया गया, तोड़फोड़ की गई। और सबसे दुखद, सबसे परेशान करने वाली बात, पशुपतिनाथ मंदिर के दरवाजों को भी तोड़ने की कोशिश की गई। वो मंदिर जो सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज की आस्था का प्रतीक है। पुलिस व्यवस्था ध्वस्त हो गई, जेल से कैदी फरार होने लगे, लोग पुलिस की वर्दी छीनकर सड़कों पर घूमने लगे। नेपाल आर्मी ने कर्फ्यू लगाया, बयान जारी किया, जिसमें पीछे पृथ्वी नारायण शाह की तस्वीर थी। और फिर यह सवाल भी शुरू हो गया कि क्या नेपाल में राजतंत्र की वापसी है। लेकिन नेपाल इस वक्त अराजकता के माहौल से गुजर रहा है। नेपाल में 22 से ज्यादा मौतें हैं, अर्थव्यवस्था ठप है, जो पर्यटक गए हैं वो डर रहे हैं। और इसीलिए आज जेनजी से यह सवाल है कि जब मकसद पूरा हो गया तो नेपाल को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, वरना यह क्रांति कहीं आत्मघात